Hello, good morning to all of you. Yesterday we had discussed some organizational level of ecology जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, स्पीसीज, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किए थे। एक इसमें टर्म था निच, या जिसे नीचे भी आप बोल सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो किसी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो और कोई ऑर्गेनिज्म है वो जिस इकोलॉजिकल पार्ट में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में वो है, जिस भी पार्ट में वो प्रेजेंट है, वहाँ की जो कंडीशंस होंगी, एक तरीके से आप समझ लीजिए एक कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी की कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन जहाँ वो रह रहा है, जो जिसे वो टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है, वो कंडीशंस कहलाती हैं निच या नीचे, ठीक है। और जहाँ भी वो रहता है वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करता है, वहाँ की कंडीशंस उसके वो अपने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। तो हर एक स्पीसीज़ जो है वो उसकी एक अलग डिस्टिंक्ट नीचे होती है, और कोई भी दो सेम स्पीसीज़ एक नीचे में नहीं रह सकती। हर एक स्पीसीज़ का एनवायरनमेंट, वही बात है, जिस जगह वो वहाँ रहेंगे वहाँ की पोजीशन, कंडीशन उनके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होती है। तो कंडीशंस को, सुटेबल कंफर्टेबल पोजीशन को उनकी ज़िंदगी की नीचे बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ टर्म्स थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे आपके। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता देती हूँ। एनवायरनमेंट क्या है? Environment referred to as a sum total of all the physical and biotic conditions. Environment में बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस, एबायोटिक में जितनी भी फिजिकल कंडीशंस होंगी वो आ जाएंगी जो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। वही बात बायोटिक एबायोटिक जो कंडीशंस हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो पूरा क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में था। अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एनवायरनमेंट तो नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। अब इसी से थोड़ा सा एक रिलेटेड है आपका डिफरेंट सीजन्स क्या होते हैं, मौसम जिसको कहते हैं। तो सीज़न किसकी वजह से चेंज आता है सीजन्स में? जैसे ऑब्वियसली आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें सीजन्स भी आएंगे। तो सीजन्स रिजल्ट्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। और दूसरा है टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। दो कंडीशन है उसमें, एक तो क्या हो रहा है, अर्थ लगातार रोटेट कर रही है, उस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। और दूसरा, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से झुकी हुई है, उस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। ये हुई सीजन्स की बात, ठीक है। उसके बाद कुछ बायोम्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। बायोम मैंने आपको बताया था, इट्स अ लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड इट्स एसोसिएटेड फोना, ठीक है। वो सब बायोम के अंदर आता है। मतलब बहुत लार्ज एरिया में कोई फोना, फ्लोरा सब एक साथ हैं, कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उन सबको बायोम कहा जाता है। तो कुछ मेजर बायोम्स वर्ल्ड के हैं जिनको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें आपके आते हैं डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ठीक है। दीज आर द बायोम्स। अब इन बायोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो दे आर सम डिफरेंट बायोम्स जिनका फॉर्मेशन हो रहा है दो कंडीशंस में। एक तो एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर के अंदर कितना बदलाव आता है और उसकी इंटेंसिटी। दूसरी कंडीशन होती है एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। तो दो कंडीशन है, एक तो एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड एनुअल टेम्परेचर। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन, एनुअल वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल प्रेसिपिटेशन,
दोनों ही मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन करती है। तो बायोम्स में आपका डेजर्ट भी आ सकता है, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ये सब आ सकते हैं। और इन्हीं की वजह से आपको मेन 2 कंडीशंस याद रखनी है। एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो। वहाँ कितनी बारिश हो रही है, कितना स्नो हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वहाँ कितना टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है या टेम्परेचर कम से कम आ रहा है। तो वो सारी कंडीशंस मिलकर वहाँ का क्लाइमेट बनाती हैं, ठीक है। वहाँ का मौसम उस हिसाब से होता है, उसी हिसाब से वहाँ की फिर वेजिटेशन होगी। वेजिटेशन मतलब वहाँ का फौना होगा, पेड़ उसी मतलब जैसा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब के वहाँ के क्रॉप्स आप लगाएंगे, ठीक है। और वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के ह्यूमन बीइंग उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी वो अडेप्ट करेंगे। अब जैसे आप यहाँ के डॉग्स देख लीजिए, उनका टाइप कुछ अलग है इन कंपैरिजन ऑफ हिली एरियाज डॉग, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ का रेनफॉल अलग है वहाँ का, ठीक है। वही एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स बोथ रेन एंड स्नो, इसको लिया। और दूसरा यहाँ एनुअल टेम्परेचर मतलब पूरे साल का टेम्परेचर एंड पूरे साल का बारिश वगैरह, उन सबको मिला के वहाँ का वो इन्वायरमेंट बनता है। फिर वहाँ की वो वेजिटेशन उसी टाइप की हो जाती है। तो जैसे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो इस वजह से डेजर्ट एरिया यहाँ होंगे। टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई है तो इस वजह से डेजर्ट एरिया यहाँ पर शो किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जाते रहेंगे, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जिनमें फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा होंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वगैरह सब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ ज़्यादा बारिशें होंगी वहाँ का टेम्परेचर ठीक होगा, वेजिटेशन भी अच्छा होगा। तो वो सारे फॉरेस्ट वगैरह यहाँ होंगे, डेजर्ट एरिया यहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल वगैरह कम होता है, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो उसे लेकर, और यही जैसे कि डेजर्ट हो गया, ये डेजर्ट है जो येलो पोर्शन में दिखाया है, ये हो जाएगा एक बायोम। दूसरा बायोम आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा लिखा है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये एक बायोम है, ये एक बायोम है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये अलग एक बायोम है। तो इस तरीके से ये बायोम्स बन जाते हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं? प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ टेम्परेचर। So this is all about the biome distribution with respect to annual temperature and annual precipitation.